हेलो गाइस, स्वी धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस का डे 2 है, तो डे 1 में आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी आप लिंक में देख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। तो डे 1 में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताया था, जिसमें मैंने बताया था दूरी का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट कैसे लेनी होती है, और जो भी हम लोग कपड़े को सीधा उल्टा कैसे समझते हैं जो प्लेन कपड़ा होता है। और उसके अलावा मैंने बताया था चौड़ाई क्या होती है और लंबाई क्या होती है। तो चलिए, अब ये तो हमारा बेसिक है, मैंने लिंक आपको कमेंट में दे दिया है, डे 1 आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा चलिए अब हम डे 2 की स्टार्टिंग करते हैं। तो डे 2 में मैं आप लोगों को कुर्ती कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि मैं पेपर पर बताऊंगी। तो उससे पहले जैसा कि मैंने ये पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, यानी कि डे 1 की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये मैंने कुछ मेजरमेंट ली थी, उसके बाद मैंने ये दूरी ली थी और मैंने दूरी का मतलब भी आप लोगों को बताया था। तो दूरी मैंने ये ली थी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कटिंग बताने वाली हूँ, नाप को मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर के हिसाब से न्यूज़पेपर ले लिया है और अब हम इसको लंबाई में बिछा लेंगे। तो ये मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा है मान लीजिए, और कपड़े को हम लोगों को 4 लेयर्स में रखना होता है इस तरह से। इस तरफ को हम लोगों को बचाना है। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंट होता है, नेक प्रिंट होता है, और जो हमारा घेर होता है उसमें भी प्रिंट होता है, और बहुत से कपड़े इस तरह से होते हैं कि आप कैसे भी बना सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको ले लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे, जिसमें इतना हम लोगों को मोड़ना है कि हम लोगों की फिटिंग अच्छी तरह से आ जाए। तो अभी हम लोगों को 4 लेयर्स में इसको बिछा देना है। ये 1, 2 और उसके बाद ये 3 और इसके नीचे वाला 4, इस तरह से बिछा देना है। और जो इसका रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखना है, यानी कि ये वाला जो साइड है वो हम लोगों को ऊपर की तरफ है, और जो इन दोनों के बीच में आएगा साइड होगा, सॉरी। तो अभी इसको हम लोग इस तरह से बिछा देंगे। अब सबसे पहले हम लोगों को लेंथ मेजर करनी होती है। कपड़े को कभी भी चौड़ाई में नहीं रखना है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था लंबाई क्या होती है, उसी तरह से लंबाई में रखना होता है। तो ये हमारी कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। तो अब हम लोग इसको निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को लेंथ लेनी है कुर्ती की। तो लेंथ यहाँ पर मैंने कुर्ती की लेंथ लगाई हुई है, आप देख सकते हैं 44.5 है और 1 इंच एक्स्ट्रा है। मैं हाफ को हटा देती हूँ, मैं आपको नॉर्मल सा निशान लगाना बताती हूँ। तो समझ लीजिए आपको 44 लेंथ लेनी है, या फिर जितनी भी कपड़े की लेंथ है, बहुत लोग पूरी लेंथ मांगते हैं, जितना भी कुर्ती होती है उसकी लेंथ, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम लोगों को लेना ही होता है। तो जितनी भी लेंथ आपको लेनी है आप उतनी लेंथ ले सकते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में नापना बताया था कि आपको लेंथ किस हिसाब से लेनी है, जितना भी जिसको कुर्ती पहननी है उसको जितनी लेंथ चाहिए होती है उतनी हम लोग लेंथ लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे लेंथ को। तो लेंथ हमें लेनी है फुल, या फिर आपका कपड़े की लंबाई अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। लंबी कुर्ती बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर कम से कम कपड़ा चाहिए होता है। तो ये मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा है, तो 2 मीटर में 39 आ रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पर 38 की अगर लेंथ लगाती हूँ तो मुझे 39 यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा मुझे लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ले ली है 38। तो ये रही 38 लेंथ, और ये 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। ये हमें मोड़ने में ले लेना होता है, इस तरह से कुछ मोड़ना होता है इसको। उसके बाद अब चेस्ट देखेंगे। तो जिस हिसाब से चेस्ट होता है उस हिसाब से हमें दूरी लगानी होती है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले क्लास में बताया है। तो चेस्ट है 35 चेस्ट है। तो अब आप देखेंगे कि 35 इसमें किस में आ रहा है। तो 35 हमारा ये भी है और ये भी है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 35 हमारा बढ़ता हुआ निशान है, और जो जिनका मैंने काटा है वो भी दुबली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है। तो हम लोग उनका बढ़ते हुए साइज में लेंगे, यानी कि 7 दूरी में लेंगे। 7 दूरी इसलिए बढ़ते हुए साइज में क्योंकि
आप आगे चल के उसको लूज भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप 6.5 वाली दूरी लगाएंगे तो आगे चल के लूजिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं 7 दूरी लूंगी, क्योंकि ये 35 से 40 के बीच वाला 35 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 की दूरी लगाएंगे। उसके बाद 7 के मल्टीप्लाई में हम लोग यहाँ पर 14 की दूरी लगाएंगे। उसके बाद 14 के बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होता है, तो यहाँ पर हम 21 की दूरी लगाएंगे। ये हमारे 3 निशान हो गए हैं, जो कि ये चेस्ट का है, ये कमर का है और ये हिप का है। इसी तरह से हम लोग इसके अपोजिट में भी निशान लगा लेंगे। 7 का, 14 का और यहाँ पर 21 का। अब इन तीनों लाइनों को हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमने 3 लाइंस खींच ली है। अब मैंने डे 1 की क्लास में आप लोगों को शोल्डर नहीं बताया था, तो इस बार मैं आप लोगों को शोल्डर बताना चाहती हूँ कि शोल्डर जो है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर होता है, तो जितनी भी हम दूरी लेते हैं, यानी कि ये वाली जो दूरी जितनी भी हम लोग लेते हैं, उतना ही हम लोगों को यहाँ पर शोल्डर लगाना होता है। और उसके बाद शोल्डर ये वाला भी और यहाँ पर भी। तो अभी हमने यहाँ पर 7 की दूरी ली है, तो हम लोग यहाँ पर 7 का ही शोल्डर लगाएंगे। इसको यहाँ पर रख के 7 का निशान लगाएंगे और इस वाली लाइन में भी पहले हम लोगों को 7 का निशान लगाना होगा, यानी कि जो हमारी चेस्ट की लाइन है वो। उसके बाद इसको भी हम लोग स्ट्रेट कर देंगे। तो ये भी मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो हमने चेस्ट लिया है, ये सिर्फ बिना कॉलर वाले गले की कुर्ती के लिए है। अगर आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं तो उसकी कटिंग अलग होती है। अगर आप लोगों को वो सीखना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और मैंने कॉलर वाली कुर्ती भी बताई है काटनी, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। बट ये मैं अभी सिंपल कुर्ती के लिए बता रही हूँ। तो जितनी भी दूरी आप लेंगे, यहाँ वाली जितनी भी दूरी लगाएंगे, उतनी ही दूरी आपको यहाँ पर भी लगानी होगी और यहाँ पर भी लगानी होगी। उसके बाद अगर किसी लेडी का, जिसकी आप कुर्ती बना रहे हैं, उनका पेट अगर ज़्यादा है, तो अगर स्लिम है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 14 की लगा सकते हैं। बट अगर पेट ज़्यादा है तो आपको पेट का निशान भी लगाना है, यानी कि कोई अगर बहुत हेल्दी है तो ये वाली, यानी कि जो हमारे कमर की लाइन है और जो हिप की है, इन दोनों के बिल्कुल बीच का मेजरमेंट हम लोगों को लेना होगा और बिल्कुल बीच का निशान हम लोगों को लगा देना है। ये उनके पेट का निशान हो जाएगा। तो और हमें इसका भी मेजरमेंट लेके इसकी भी फिटिंग लगानी होगी। तो फिलहाल अभी मैं स्लिम लेडी के बारे में बता रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी मैं फिटिंग बताने वाली हूँ इसकी। तो चलिए अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि ये चेस्ट था 35, तो 35 का हमें 1/4 करना है। 1/4 करना भी मैंने आप लोगों को डे 1 की क्लास में बताया है, तो आप 1/4 कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने लिखा हुआ है 1/4, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ 35 का 1/4। तो 35 का 1/4 होगा 8.25, तो यहाँ पर मैं 8.25 का निशान लगा दूंगी। तो ये 8.25 की नाप हो गई। और ये जो पौने वाली और जो भी नाप है, ये मैंने सबसे टफ नाप आप लोगों को बताई है। इसके अलावा आप इजी नाप आराम से लगा सकते हैं। तो सीधी वाली नाप आप अपने आप से ही लगा सकते हैं। जैसे कि चेस्ट आपका 36 है, तो 36 का 1/4 9 होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर सबसे टफ वाली नाप आप लोगों को बताई है, जिसमें पौने करके होता है। तो चलिए अभी ये हमने निशान लगा दिया है फिटिंग का, जो कि 8.25 था। अब हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सारी कुर्ती में। आप 2 इंच से भी ज़्यादा ले सकते हैं और 2 इंच से कम नहीं ले सकते हैं। तो 2 इंच से ज़्यादा ही लेना है। जितनी भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताऊंगी आप लोग उससे ज़्यादा ही ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कमर की तरफ। तो कमर जो है, कमर 31 दी गई है। तो 31 का 1/4 है 7.8, यानी कि 7.25। तो अब 7.25 का निशान लगा देंगे और इसमें हम लोगों को लेना होता है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम लोग हिप की तरफ बढ़ते हैं और हिप हमारा दिया गया है 37। 37 का 1/4 होता है 9.25।
तो 9.25 का निशान लगा देंगे। और इसमें हम लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसको हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ये वाला हम लोग ज्यादा ले सकते हैं कमर का, और जो चेस्ट का है वो हम लोग ज्यादा ले सकते हैं लूजिंग के लिए। बट हिप जो है वो हम लोगों को इसमें चौक मोड़नी होती है सिलाई के टाइम पे, तो इसलिए इसको हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं। तो चलिए अभी इतना निशान लग गया है। अब हम लोग ने जितना भी हम लोगों ने हिप लगाया है, यानी कि हिप मैंने यहाँ पर 9.25 का लगाया है, तो उससे थोड़ा सा आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा हम लोगों को इसका दामन बनाना होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दामन क्या होता है, तो दामन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि दामन हमारा कुर्ती का घेर होता है। तो ये घेर है हमारा कुर्ती का, इसमें हम लोग, जैसे कि मैंने 9.25 लगाया था, तो मैं यहाँ पर 10 या 10.5 का दामन बनाऊंगी। बहुत ज्यादा घेर का नहीं होता है, बहुत लोग घेर मांगते हैं, बहुत लोगों को नहीं चाहिए होता इतना घेर। तो यहाँ पर मैं 10.5 का निशान लगा रही हूँ, और इसमें भी हम लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है। तो सीधी सी मैं आप लोगों को बात बताऊंगी कि जितना भी आप हिप ले रहे हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप दामन ले सकते हो, दैट्स इट। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम लोगों को ये लेना होता है, मार्जिन जो इसका होता है। तो अब हम लोग इन सभी चीज़ों को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए शेप देने के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप लोग स्ट्रेट स्केल से भी खींच सकते हैं लाइन, जो कि मेरे पास ये वाला है। तो स्ट्रेट वाले से भी आप खींच सकते हैं। अभी मैं इससे आप लोगों को खींच के दिखाऊंगी। तो अब हम लोगों को सिलाई वाला निशान 1 में ज्वाइन कर देना है और एक्स्ट्रा वाला 1 में। तो यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है। अब हमें हिप तक तो शेप इस तरह से देना होता है, पर ये जो हमारा चौक जाती है, जो दामन की चौक जाती है, ये हम लोगों को स्ट्रेट देना होता है। तो ये हम लोगों को स्ट्रेट स्केल से ही खींचना होता है। तो अभी ये निशान मैंने लगा दिया है। अब हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे, सबसे लास्ट वाला। तो आर्म होल बनाने के लिए एक स्केल आता है जो कि इस शेप का होता है। वो शेप का अगर स्केल आपके पास है तो आप वो ले सकते हैं, सी शेप में आता है वो। और अगर वो स्केल नहीं है तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये जो हमारा डॉट होता है, यानी कि जो बिल्कुल कोना होता है, इस कोने से हम लोगों को 1 इंच ऊपर की तरफ लेना होता है। तो ये 1 इंच मैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ इस तरह से। उसके बाद हम लोगों को इन दोनों का, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का हाफ लेना होता है, यहाँ पर जैसे कि ये है। अब हम लोगों को इसको इस तरह से इसमें से लेते हुए शेप दे देना है। ये शेप आ गया। ये आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये शेप थोड़ा, अगर आप बिगिनर हैं तो ये शेप देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम लोगों को यहाँ से करनी है, और इस वाले पर नहीं, इस वाले पर कटिंग करनी है जो हमारा एक्स्ट्रा है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हमेशा हम लोगों को शोल्डर से कट करना होता है, और हमेशा ये वाला हाथ ऐसे रख के ही कट करना होता है, क्योंकि कपड़ा बहुत फिसलता है इसलिए। और आपकी कटिंग भी बहुत साफ से होगी, तो हमेशा हाथ ज़रूर लगाइए। तो ये मैंने कट कर लिया है कुर्ती को। अब अगर आपके पास, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अगर अब आपके पास देखिए, यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि कपड़े को इस तरह से मोड़ना होता है और ये चीज़ खुली हुई नहीं होती है, तो आप लोगों को यहाँ से सीजर डाल के इसको कट करना होगा, अंदर से इस तरह से कट करना होगा। बट मेरी अभी यहाँ पर कटी हुई है ये, तो हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी ये जो है, ये वाला जो निशान हमारा आया है सिलाई का, इसको हम लोगों को इस तरह से पकड़ के एक यहाँ पर कट लगाना होता है। बहुत ही केयरफुली लगाइएगा, इसमें हाथ कट जाता है। और ये वाला जो कमर वाला है, इसको भी हम लोगों को इस तरह से पकड़ के कट लगाना है, और इसी तरह से हम लोगों को हिप में भी कट लगाना है। तो इससे हमें याद होता है सिलाई के टाइम पे कि ये हमारा हिप का निशान है, ये कमर का है और ये चेस्ट का है।
अब उसके ऐसा कि जिसमें हम निशान लगाते हैं वो हमारा फ्रंट होता है और जो अंदर वाला होता है ये हमारा बैक होता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये प्लेन कुर्ती है तो आप लोग इसमें निशान लगा लीजिए सीधे और उल्टे का। अभी इसमें निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये उल्टा है। उसके बाद ये अंदर वाला सीधा होगा, फिर हम लोग इसको फिर से ऐसे करेंगे तो ये जो आएगा इसमें हम लोगों को इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है, जिसमें कि पता चले कि ये हमारा रॉन्ग साइड है बैक वाले का, और इसमें हम लोग बैक भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब इसमें तो निशान आपका फिटिंग का लगा हुआ है, दूसरी वाली कुर्ती में यानी कि जब आप दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे तो निशान नहीं लगा होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा कि इसको इसी तरफ से बिल्कुल निशान से इस तरह से मोड़ के आप अपने चौक से निशान लगा सकते हैं। अब इसमें आप फिटिंग भी दे सकते हैं। देखिए ये निशान मैंने लगा दिया है। अब इसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं, और ये अब हमारा हिप का है, ये कमर का है, और यहाँ पर हमारा चेस्ट का निशान आया है। अब इसको भी हम लोग उसी तरह से शेप दे सकते हैं जैसा कि हमने दिया था। ऐसे इजी हो जाता है क्योंकि सिलाई करने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और फिर से आपको निशान जो है वो ट्रेस नहीं करना पड़ता। अब हमें आगे के पार्ट में गहराई करनी होती है, क्योंकि हाथों को आगे चलाने के लिए जो स्लीव्स हम लोग जब ज्वाइन कर देते हैं हाथों को चलाने के लिए, स्लीव्स फंसे ना, कपड़ा फंसे ना हमारा आर्म होल के पास से, इसलिए हमें थोड़ी गहराई करनी होती है। तो उसके लिए जो अंदर वाला पार्ट है यानी कि जो बैक वाला पोर्शन है हमारा, उसको हम लोग निकाल के अलग रख देंगे, और ये जो हमारा आगे का है इसको हम लोगों को गहराई करनी होगी। सिर्फ आगे के पोर्शन में गहराई करनी है, यानी कि सिर्फ फ्रंट पार्ट में, हम लोगों को बैक में गहराई नहीं करनी होती है। तो अब हम लोगों को ये आधा इंच लेना है यहाँ से। तो आधा इंच आप यूं भी ले सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा इसको हम लोगों को डीप कर देना है, और बस अब हम लोगों को इसको यहाँ से कट कर देना है। तो अब हम लोग इसको आधे इंच के हिसाब से गहराई कर देंगे। सिर्फ आधा इंच गहराई करनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। और ये गहराई आप कटिंग के टाइम अगर भूल गए हैं तो आप स्टिचिंग के टाइम पर भी कर सकते हैं, या फिर पूरी कुर्ती बनने के बाद जब स्लीव्स लगाने का टाइम है तब भी आप कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली इसको तभी करती हूँ जब मुझे कुर्ती में स्लीव्स लगानी होती है, तो स्लीव्स के टाइम पर ही मैं करती हूँ गहराई। तो अभी ये गहराई हो चुकी है। अब इसमें वैसे ही इसको रख देंगे वापस से, हमारा बैक वाला जो पोर्शन है इसको इसी के अंदर डाल के वैसे ही रख देंगे। अब देखिए ये फर्क दिख रहा है, ये हमारा जो गहरा वाला है पोर्शन ये आगे का है, और जो अंदर वाला है जिसमें से कपड़ा दिख रहा है वो हमारा बैक है। तो अब हमारी कुर्ती की कटिंग रेडी है। अब हम लोग इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो अब हम लोग स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए जहां से मैंने कुर्ती निकाली है उसके बाद का जो इधर का कपड़ा बच रहा है वो आपकी स्लीव्स है, और ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। कभी कभी कपड़ा काफी कम बचता है, और आपको अगर स्लीव्स छोटी रखनी है तो आप इसको चौड़ाई में भी काट सकते हैं, बट मैं अभी आप लोगों को फुल स्लीव्स कट करना बताऊंगी, और साथ साथ मैं इसी में आपको हाफ स्लीव्स भी कट करना बताऊंगी। तो फुल स्लीव्स के लिए सबसे पहले कपड़े को लंबाई में रख लेंगे और इस तरह से मोड़ देंगे। उसके बाद स्लीव्स की हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ मैंने स्लीव्स की ली है 21, और स्लीव्स की फिटिंग 5 है। तो 21 हम लोग लेंगे। ये सब मैंने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो 21 में यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रखूंगी, यानी कि फुल स्लीव्स। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से लेके 21 पर निशान लगाएंगे, और हमें याद रहे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है मोड़ने के लिए। तो 21 आपकी कंप्लीट स्लीव सिलने के बाद आएगी, तो यहाँ पर मैं 21 लूँगी। 21 पर हम लोग निशान लगाएंगे। ये रहा 21 का निशान। अब हम लोग सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब आपको दूरी याद रखनी है कि आपने कुर्ती में दूरी कितनी ली थी। अगर आपने 6 दूरी ली है तो आप लोगों को इसका जो आर्म होल होगा वो 7 लगाना होगा। अगर आपने 6.5 दूरी ली है तो आप लोगों को 7.5 लगाना होगा। बट अगर आपने 7 दूरी ली है कुर्ती में तो 7 दूरी में हमेशा 9 लगता है, तो हम लोग यहाँ पर 9 का निशान लगाएंगे।
7 में हम 8 नहीं लगा सकते हैं, बाकी 6 में 7 लगा सकते हैं और 6.5 में 7.5 की दूरी लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 9 का निशान हम लगाएंगे, ये रहा 9 का निशान। उसके बाद जहाँ पर भी निशान लगाया है उससे 2 इंच नीचे लेंगे, यानी कि यहाँ पर, तो ये रहा 2 इंच नीचे। अब हम लोग इसको जो 2 इंच नीचे लिया है इसको सीधा लाइन खींच देंगे इस कोने से, तो ये हमारा थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा। आस्तीन हमेशा इसी तरह से काटी जाती है, तो ये देखिए ये थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया है। उसके बाद हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आस्तीन में हमेशा 2 इंच, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा दिया है। उसके बाद मैं बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी कि ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो आप नीचे की तरफ ले रहे हैं वो जिस तरफ से कपड़ा खुल रहा है, आपका जिस तरफ से कपड़ा खुलेगा उसी तरफ हम लोगों को ये निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हमेशा बंद की तरफ होना चाहिए कपड़ा आपका। और कभी कभार ऐसा होता है कि कपड़े में यहाँ पर बचता नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर जोड़ लगाना होगा। अभी तो फिलहाल बच रहा है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। एक्स्ट्रा हम लोग 2 से 3 इंच जितना भी आप एक्स्ट्रा लेना चाहें ले सकते हैं, कभी स्लीव्स लूज करने के लिए। तो अभी ये हो गया हम लोगों का। अब जो भी हमारी लेंथ थी उसमें लेंथ में हम लोग निशान लगाएंगे। ये हमारा 21 का निशान था और ये हमारा 22 का है। अब हम लोग फिटिंग का निशान लगा लेंगे, यानी कि 5 इंच का। तो ये 5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद इस निशान को और इस निशान को हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा था, और इसमें भी हम लोगों को नीचे से एक्स्ट्रा 1 इंच लेना पड़ता है, तो 1 इंच हम लोग यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन दोनों को भी हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। इसको अब हम लोग कट कर लेंगे। इस तरह कर ही कट करना होता है हमेशा। और उसके बाद ये जो हमारी सिलाई का निशान है, यहाँ पर भी हम लोगों को इस तरह से एक कट लगा देना है। तो ये हमारी फुल स्लीव्स रेडी है। अभी इसमें गहराई करनी है हम लोगों को। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें जो हमारा बीच का निशान है, यानी कि जो बिल्कुल ये निशान है टॉप का, इसमें हम लोग एक कट लगाएंगे और उसके बाद स्लीव्स को हम लोग खोल देंगे इस तरह से। अब स्लीव्स को खोल देने के बाद जिस तरफ हमने ये सिलाई का निशान लगाया है फिटिंग वाला, यहाँ से हम लोग 2.5 इंच लेंगे। ये रहा 2.5 इंच, ये 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब जो हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया है, हमें यही वाले निशान से लेना है, ये आप लोग को याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 0.5 इंच नीचे लेंगे, यानी कि इतना। अब हम लोगों को यहाँ पर शेप देना है एक, जो कि कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से शेप देना होगा। ये जो 0.5 इंच हम लोग नीचे की तरफ लेते हैं, यहाँ पर हमें गहराई करनी होती है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अभी कुर्ती में फ्रंट में गहराई करी थी 0.5 इंच की, वैसे ही हमें इसमें भी 0.5 इंच गहराई करनी होती है। और ये हमारा फ्रंट पोर्शन होता है, तो इसको अच्छी तरह से कट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये 2 स्लीव्स में एक तरफ गहराई हो गई है और दूसरी तरफ नहीं है। बहुत अच्छे से याद रखना है, हम लोगों को इसको 4 करके बिल्कुल भी नहीं करना है, हम लोगों को इसके 2 लेयर्स लेकर ही करना है। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट निकल आएगा और सिलाई के टाइम पे ये हम लोगों को आगे की तरफ रखना होगा कुर्ती में। ये हमारा फ्रंट है और जिस तरफ हमने निशान लगाया है ये हमारा रॉन्ग साइड है और इसके अंदर वाला हमारा राइट साइड है और फिर से पीछे वाला हमारा रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड पर आप रॉन्ग का निशान लगा सकते हैं और इस तरह से हमारी आस्तीन दिखेगी। ये देखिए, ये जो गहराई है ये हमारी आगे की तरफ आएगी। इसी तरह से आप लोगों को हाफ स्लीव्स भी कट करनी है। तो हाफ स्लीव्स के लिए
अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, इसमें आपको सिर्फ पूरी स्लीव्स ऐसे ही कट करनी है। बस आपको जितनी भी स्लीव्स लेनी है, यानी कि लंबाई आप लोग को हाफ की जितनी भी लेनी है, 8 अगर आपको लेनी है तो आप 8 की बदली 9 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ से काट सकते हैं और ये हाफ स्लीव्स आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नेक की कटिंग, और होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डे 1 की क्लास में मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतनी अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप लोग को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या उससे पहले मैं दूसरी वीडियो बनाकर सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए उस वीडियो को बनाऊंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की हमारी डे 2 की क्लास खत्म हुई। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।